लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। चलिए आज इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एज। ठीक है, पहले अपना हैश इंक्लूड stdio.h लिख लिया, फिर हैश इंक्लूड conio.h, देन void main, अभी क्या है हम लोग को एज इनपुट कराना है। ठीक है, और उसके बाद अगर वो एज ग्रेटर देन 18 होता है तो ही इज़ एलिजिबल टू वोट प्रिंट करना है, और प्रिंट करना है ही कैन हैव फ्री लंच। और अगर एज लेस देन 18 होता है तो ही इज़ नॉट एलिजिबल टू वोट और ही कैन हैव फ्री लंच। ये दोनों चीज़ प्रिंट कराना। ठीक है, तो हम लोग जो सीखे थे उसी से करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला, इनपुट एज। तो सबसे पहले डिक्लेयर कर लेते हैं उसको। डिक्लेयर कर लिया, अब CLR SCR लिख लिया। अब printf कर देते हैं, एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं कि हम लोग को क्या इनपुट लेना है। तो एंटर योर एज, ठीक है, और स्लैश दे देते हैं। उसके बाद इनपुट ले लेते हैं scanf के अंदर %d कॉमा %age, इनपुट ले लिया। अब क्या करना है, इनपुट लेने के बाद हमको चेक करना है इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 देन प्रिंट ही इज़ एलिजिबल टू वोट एंड ही कैन हैव फ्री लंच। तो इफ़ कंडीशन लेंगे, कंडीशन के अंदर एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 अगर होता है तो हम लोग को दो स्टेटमेंट प्रिंट कराना है। तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, printf he is eligible to vote, ठीक है, /n लिख देते हैं लाइन चेंज करने के लिए। और दूसरा लाइन क्या प्रिंट कराना है, ही कैन हैव फ्री लंच। he can have free lunch, ठीक है, ये दो तो प्रिंट करा दिया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ़ एज इज़ लेस देन 18 देन ही इज़ नॉट एलिजिबल टू वोट बट ही कैन हैव फ्री लंच। तो एक और इफ़ कंडीशन ले लेते हैं। क्या करना है, एज को लेस देन 18 है तो लेस देन का साइन देंगे और 18 लिखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखे। ठीक है, इसमें भी दो लाइन प्रिंट कराना है तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। पहला printf क्या है, he is not eligible to vote, ठीक है। और सेकेंड printf क्या है, सेकेंड printf है हमारा but he can have free lunch, then he can have free lunch। ये हो गया। अब दोनों इफ़ कंडीशन हमने लिख लिया, दोनों का प्रिंटिंग कर लिया। अब क्या बचा, गेट ch, ये हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम। तो मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, अगर एज पहले इनपुट करने एज, तो एज को इनपुट ले लिया हमने, फिर चेक करने कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो प्रिंट करने ये दो लाइन, और अगर लेस देन 18 है तो ये दो लाइन प्रिंट करना है हम लोग को।
अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। पहले कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल कर लिया, अब रन करते हैं। एंटर योर एज, अभी मान लो हम लोग 25 डालते हैं, तो देखो क्या प्रिंट आ रहा है, ही इज़ एलिजिबल टू वोट, ही कैन हैव फ्री लंच। ओके, अब हम लोग फिर से रन करते हैं और इस बार 18 से कम डाल के देखते हैं। तो इस बार डाल देते हैं 17 ले लेते हैं। देखो 17 में क्या आया, ही इज़ नॉट एलिजिबल टू वोट, ही कैन हैव फ्री लंच। तो अगर 18 से ऊपर जाता है, जैसे हम 18 से ऊपर इनपुट लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आता है चेक करता है कंडीशन, अगर ये ट्रू हो जाता है तो इसके अंदर चल जाता है और प्रिंट कर देता है। ठीक है, प्रिंट करने के बाद फिर यहाँ वो चेक करेगा कि वो एज लेस देन 18 है क्या, देखेगा नहीं है तो फिर वो जाके स्क्रीन होल्ड करेगा, इसके अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरे केस में हमने क्या देखा कि जब हम 17 डाल रहे थे इनपुट, तो क्या हो रहा था, यहाँ पे आएगा इफ़ कंडीशन चेक होगा, तो इफ़ कंडीशन चेक होगा, देखेगा ग्रेटर देन 18 है, बोलेगा नहीं है तो इसके अंदर तो नहीं आएगा। फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ चेक करेगा, यहाँ चेक करेगा, अच्छा चलो लेस देन 18 है तो फिर इसके अंदर का प्रिंट कर रहा है। तो ये बेसिकली इसी तरह से वर्क करता है। ठीक, आप लोग F7 प्रेस करके भी चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन दिखाता है F7। जैसे F7 आप प्रेस करेंगे तो दिखाएगी कैसे स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोग्राम फ्लो कर रहा है। तो आपको करना क्या है, अपने कीबोर्ड में F7 प्रेस करना है। जैसे F7 प्रेस करेंगे वो मेन के पास आ जाएगा, उसके बाद फिर F7 प्रेस करते जाना है, और जैसे आप F7 प्रेस करते जाओगे वो क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा। अभी क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे लैपटॉप में कुछ इंटरनल सेटिंग के कारण F7 नहीं वर्क करता है, तो आप फंक्शन की के साथ F7 भी प्रेस करोगे, उस केस में आपको फंक्शन की के साथ F7 प्रेस करना पड़ता है। तो फंक्शन की के साथ F7 प्रेस करते जाना, तो उससे आपका स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन दिखेगा। तो क्या करना है, चलो प्रेस करके देखते हैं F7। देखो यहाँ आया सबसे पहले मेन के पास, फिर नेक्स्ट लाइन आया क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन क्लियर करेगा। फिर क्या किया, प्रिंट किया, एंटर योर एज। अब इनपुट लेगा, तो इनपुट के लिए तो हमको कंसोल पे जाना पड़ेगा। देखो यहाँ आ गया। अब मान लो हम डाल देते हैं 18 फॉर एग्ज़ाम्पल, 18 करके एंटर किए, आया कंडीशन चेक करने के लिए कि आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 है कि नहीं। तो ये तो ट्रू होना चाहिए, मतलब इसके अंदर आना चाहिए। देखो आ गया अंदर, वो प्रिंट किया, फिर इसको प्रिंट किया, फिर आया यहाँ। अब इसको चेक करेगा कि वो लेस देन 18 है, तो उसके तो है नहीं, तो इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। देखो नहीं गया, सीधे गेट ch के पास चल गया। फिर F7 प्रेस करते हैं, देखो यहाँ आ गया। तो आपको F7 प्रेस करते जाना है और जैसे जैसे वैल्यू इनपुट मांगेगा आपको डालना है, आपको दिख जाएगा आपका स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन कैसा है, कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है कोड। ठीक है।